अंडे आप देखें कि साबिका वज़ीर आज़म जो होते थे, जो 3.5 साल जिनकी हुक्मरानी रही, उस दौर में हमने अंडों की कीमतें बढ़ती हुई देखी। लेकिन अब ये हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों के मौसम में भी 300 से ऊपर ही अंडों का रेट है। क्यों भाई? अच्छा, सब्जियों की मिसाल देख लें। सब्जियां, अदरक एक दफ़ा जो ऊपर गई थी उसके बाद उसने वापस नीचे आने से इनकार कर दिया। बाकी सब्जियां 250-300, वो सब्जी जिनको देखने का दिल नहीं करता था। ये सब्जियां अच्छी होती हैं लेकिन ज़ाहिर है उनको, हमारे यहाँ थोड़ी सी गोश्तखोर कौम है तो हमें सब्जी इतनी पसंद नहीं होती। तो अब वो सब्जियां भी आपकी पहुंच से सब्जी की कदर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, मगर अब बहुत देर हो गई है। आपको उस टाइम पे सब्जी की कदर कर लेनी चाहिए थी जब ये सस्ती मिला करती थी और इसकी क्वालिटी भी अच्छी हुआ करती थी। सब्जी बनाई है और उसके अंदर भी आप कह रहे हो कि शोरबे के साथ खाना। आप सोचें, टमाटर आप लेकर आए महंगे और जब आप उसे काटें तो बहुत सारे टमाटर अंदर से खराब निकलते हैं। ओए होए होए। तो आलू के साथ भी ये मसला है। तो ये वो चीजें, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो खाना पकाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अभी तो शदीद गर्मी भी नहीं, बरसात हो रही है, फिर भी लीमों की कीमत आप देख रहे हैं कहां पर जा रही है। गर्ज ये है कि हर चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाएं, फ्रूट्स हो जाएं, इसके अलावा अभी वो क्या नाम है, अभी आया है अंगूर, तो बताया जा रहा है कि जी 600 रुपए 700 रुपए इस तरह से किलो है। इमेजिन करें तो ये क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों से। फिर जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं कराची से। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर खान, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अलमास खान। तो सबसे पहले क्या करें, रुख कर लेते हैं लाहौर का और लाहौर से अलमास से सूरत हाल जानते हैं। अलमास, थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रा बताइएगा, कराची की कुछ हद तक हमने बता दिया कि चिकन, सब्जी, इनकी कीमतें क्या हैं। आप हमें लाहौर की क्या रेट बताएंगे ताकि अंदाज़ा हो कि शहरों में आखिर डिफरेंस क्या चल रहा है। बिल्कुल सदफ, आपने जो जो चीज़ों का जिक्र किया, सबसे पहले अशफाक ने मुर्गी और अंडों का जिक्र किया। मैं उससे पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पे उसकी दो वजूहात हैं उनकी कीमतें ऊपर जाने के लिए, अंडों की खासकर। एक तो यहाँ पे पंजाब के जो खुराक के वज़ीर हैं, उन्होंने जो इनकी एसोसिएशन है उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था कि आपने 600 रुपये फ़ी किलो से मुर्गी का गोश्त पर नहीं जाने देंगे। तो आपको इस तरह का कुछ एग्रीमेंट हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि मुर्गी तो 600 रुपये से नीचे ही रखी। मसलन आज मुर्गी का गोश्त जो मिल रहा है 555 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। और अगर आप साफ़ी गोश्त, साफ़ी से मुराद उसमें अंडा, चोच, पोटा और इस तरह की चीज़ें अगर नहीं होंगी तो वो 655 रुपये का होगा। लेकिन वो 600 से नीचे है जो अगर हम मुर्गी का गोश्त लेते हैं। अंडे महंगे होने की वजूहात क्या हैं? उसकी दो वजूहात हैं। एक तो हुकूमत ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आपने गोश्त नहीं महंगा होने देना, तो उसका जो फ़र्क है वो अंडों से निकाल रहे हैं। अंडा जो जब ये एग्रीमेंट हुआ था 255 रुपये फ़ी दर्जन अंडा मिल रहा था। ये 20-25 दिन पहले की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो 255 से आज जो उसका रेट है 301 रुपये फ़ी दर्जन है, यानी 46 रुपये फ़ी दर्जन हुकूमत का जो एग्रीमेंट हुआ एसोसिएशन के। ये तो बड़ा जी अशफाक, 301 रुपये फ़ी दर्जन। मैं हैरान हूँ कि ये क्या तो है इसकी। और ये बिल्कुल अशफाक ऐसा ही है। वो 46 रुपये फ़ी दर्जन सिर्फ 15 से 20 दिन 25 दिनों में उनके एग्रीमेंट की वजह से मुर्गी के गोश्त उन्होंने सस्ता कर दिया, बाकी पैसे इधर से निकाल लिए। और दूसरी वजह उसकी ये है कि पेशावर के ज़रिए अफ़गानिस्तान जा रहा है। मुर्गी अगर जाती है तो वो रास्ते में उसकी मरमरा सकती है, उसके मौसमी हालात की वजह से मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अंडा यहाँ से पैक होकर पेशावर और पेशावर से फिर अफ़गानिस्तान, यही वजह आपकी तरफ महंगा होने की वजह है, अंडा महंगा होने की। ये दो वजूहात हैं। चले हम एक सेकंड सब्जियों का बाद में बताइएगा। सब्जियों का बाद में मैं ज़रा, अनवर खान हमारे भाई भी काफ़ी येलो कलर की शर्ट पहन के काफ़ी देर से हमारे मुंतज़िर हैं, उनसे ज़रा हम पूछ लें कि आज हसीन मौसम में वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या रेट्स हैं। तो बताएं ज़रा, ये चिकन वगैरह का क्या चक्कर है भाई? लाहौर में फिर भी उन्होंने चिकन के रेट तो रोके हुए हैं, यहाँ पर तो मुर्गी, जिंदा मुर्गी 520-530 रुपए मिल रही है, क्या चक्कर है? देखिए अशफाक, आपने अपनी जो गुफ्तगू का आगाज़ किया हसीन मौसम से, तो शाहबुद्दीन मार्केट में मौजूद मेरे दाएं बाएं सख्त ताफून और बदबू है। तो इसका तो मैंने आपको आगाह कर दिया, लेकिन हम फुल स्क्रीन में दिखा दें इनको जरा, जिसकी बात करनी है। अल्लाह अकबर। तो इस वक्त देखिए, दिखा सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको दाएं जानिब कैमरे को पेन करके। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंदगी का ढेर देख सकते हैं आप, और इसी जगह के ऊपर
तो सूरत हाल अब दोबारा ये है कि इस वक्त अगर बात की जाएगी कराची शहर के अंदर, हम सिर्फ बात करते हैं मुर्गी की कीमतों की, अंडों की कीमतों की, तो हम गुफ्तगू आगाज़ करेंगे सरकारी रेट से। लिस्ट जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, कमिश्नर हाउस की जाने से जारी की गई, इस लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी जो है 400 रुपये किलो और थोक का रेट इसका 412 है। अच्छा। और परचून का रेट 420 रुपये किलो है। अगर आप बात करेंगे अंडों की तो 420 से आपको समझ आ जाना चाहिए था वो इस वक्त कि ये रेट क्या होंगे। और 274 रुपये का रेट है सरकारी, और अगर परचून पे जाएंगे तो ये 288। अब हम बात करते हैं असल कीमतों की जो सब दस्तियाब है। मैं मौजूद हूँ मेरे पस मंज़र के अंदर जो आप शॉप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप बोनलेस गोश्त खरीदेंगे तो वो मिलेगा आपको 1200 रुपये किलो। अगर आप नहीं खरीदना देंगे वो मिलेगा आपको 680 रुपये किलो। तो ये सूरत हाल है, और ये तमाम तरह सूरत हाल हुए कि बुनियादी तौर पर ये एक मनमाने रेट है कराची के अंदर। मुर्गी की कीमतों की बात की जाएगी, अंडों की कीमतों की बात की जाएगी। मुझे ये वैसे भी आपको मालूम है कराची के अंदर खपत है मुर्गी की। अनवर खान, मैं ये जानना चाह रहा था भाई कि ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर बकरे के गोश्त की कीमत भी होती है, इसी तरह से गाय के गोश्त की कीमत भी होती है, उसके अंदर भी फ़र्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है अगर आप लिस्ट को निकालें। चिकन का भी आपने बता दिया, सब्जियों का भी यही हाल है। तो ये वजह है क्या, ये मतलब ये क्यों इतनी मेहनत करते हैं ये लिस्ट जारी करने में, क्या चक्कर क्या है, इससे क्या हासिल होता है इनको? देखिए, ये तो एक मामूल की प्रैक्टिस है कि जिसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है आम शहरियों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, और दुकानदारों को ये लिस्ट फराहम की जाती है कि मामूली कार्रवाई को मुकम्मल कर दिया गया है। असल में जिम्मेदारी बनती है कराची की ज़िले इंतज़ामिया की, और उसके साथ साथ जो कराची के 7 अदला के अंदर डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और उसके साथ साथ जो बल्दी और कराची और सिटी गवर्नमेंट की जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं। शहर के किसी भी इलाके के अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुआयना नहीं करती, मुआयना करती भी तो मामूल का चलन कर दिया जाता है। ये तयशुदा अमर है कि वो आएंगे, मामूल का चालान करेंगे, लेकिन कीमतें वही मनमानी वसूल की जाती हैं। अब आप एक पहलू और देख लें, अगर इस शहर के अंदर दूध की कीमतें या मुर्गी की कीमतों के अंदर इजाफे के मुतालिक कोई इजलास हो तो ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर वो इजलास भी तलब करती है और उन एसोसिएशन के नुमाइंदों को बुलाती भी है, और बुलंद तरीन सतह की कीमतों के अंदर इजाफे का नोटिफिकेशन भी फौरी जारी कर दिया जाता है। ताहम इस वक्त शहर के किसी भी इलाके के अंदर आप जाएंगे तो उसकी रेजिडेंस के हवाले से, उसकी जोग्राफिया के हवाले से कीमतों का तयन किया जाता है। अगर आप इसमें अगर बकरी कीमत की बात कर देंगे तो सब बकरा 26 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर दस्तियाब है, और चिकन की बात करेंगे और अंडों की कीमतों की बात करेंगे तो सब बदस्तूर बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त अगर आप 55 ग्राम से ज़ायद का अंडा खरीदेंगे तो उसकी कीमत है 330 रुपये फ़ी दर्जन के हवाले से। तो सूरत हाल ये है कि ज़िले इंतज़ामिया मजबूरी तौर पर तमाम सूरतों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। तो हमेशा से नहीं, नाकाम तो उस तरफ हो जब वो कोशिश करें, वो तो ट्राई नहीं करते, तो हम उन्हें नाकाम नहीं कहेंगे। फैसला तभी होगा ना नाकाम हुए, उसके लिए एक और टर्म है वो यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। अलमास की तरफ चलते हैं। अलमास, आप जरा बताइएगा, आपने हमें मुर्गी अंडों के बारे में तो बता दिया कि कैसे मैनेज किया हुआ है कीमतों को, सब्जियों के क्या रेट है वहाँ पर? सब्जियों के रेट वो भी मैं कहूँगा पंजाबी का मुहावरा है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए, गोंगलुआ तो मट्टी चाड़ना। गोंगलू शलजम या टर्निप उससे मट्टी चाड़ने का मतलब ये है कि हुकूमत ने एफिशिएंसी दिखानी है, काम कुछ करना। मसलन ये प्याज है, यहाँ पे प्याज 180 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है, जबकि हुकूमत ने जो लिस्ट भिजवाई है दर्जा अव्वल के प्याज की लिस्ट, उसमें 145 रुपये, जबकि दर्जा दोम के प्याज की लिस्ट उसमें रेट है 135 रुपये फ़ी किलो। अच्छा। अब ये इतना बड़ा गैप, वो बहुत ज़्यादा गैप है। जब इनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें 160 रुपये 165 रुपये फ़ी किलो होलसेल मार्केट से पड़ता है। मंडी से जब मेन मंडी से उन्हें 165 रुपये फ़ी किलो पड़ेगा तो 180 रुपये बेचने में, हक बजाने पे, क्योंकि वो सारा दिन यहाँ पे काम करते हैं। सुबह 3 बजे उठ के मंडी जाते हैं, वहाँ से चीज़ें लेके आते हैं, उस पर रिक्शा टैक्सी का किराया या जो भी उसका कैरिज यहाँ पे पड़ता है, और उसके बाद इन लोगों की दिहाड़ी भी होती है, सारा दिन काम करते हैं रात 9-10 बजे तक, तो 15 रुपये कमाना इनका हक है। लेकिन हुकूमत वहाँ पे नहीं जाती जहाँ पे 165 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है प्याज, और वो यहाँ पे आके इनको तंग करते हैं। यहाँ पे कुछ देर पहले भी कुछ लोग आते हैं, सरकारी आते हैं और आके इन्हें तंग करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि उन्हें तंग करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप इस लिस्ट के मुताबिक बेचें। वो इस लिस्ट के मुताबिक 165 खरीद कर 145 रुपये किस तरह बेच सकते हैं? ये तो प्याज की बात होगी। अब टमाटर भी इसी सूरत हाल है। प्याज तो 2-4 दिन पड़ा रहे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टमाटर अगर एक या दूसरे दिन भी आ जाए तो वो नरम होना शुरू हो जाता है, जैसे अभी आप सदफ बता रही थी हमें।
टमाटर का रेट यहाँ पे 160 रुपये फ़ी किलो है, क्योंकि इन्हें वहाँ से 150 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है, और यहाँ पे जो लिस्ट है उसके मुताबिक 115 और 120 रुपये होना चाहिए। अच्छा, ये वही बात है कि हुकूमत वहाँ पे नहीं देखती, क्योंकि वहाँ पे बड़े आड़ती और बड़े लोग बैठे हैं, ये छोटे दुकानदार हैं, इन्हें छोटे दुकानदारों को तंग करना है। और वैसे जो सबसे बड़ी महंगी यहाँ पे सब्ज़ी है, सदफ आपने अभी बताया, अभी आपने बरसात का मौसम है तो लेमन की बात की थी। लेमन यहाँ पे सबसे महंगा है। लेमन यहाँ पे 1000 रुपये फ़ी किलो है। लेमन भी बड़े वाला लेमन है। अदरक जो हंडिया का बेसिक अज्जा होती है, अदरक वो यहाँ पे 750 रुपये फ़ी किलो है। लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो है। और बाकी जो आलू वगैरह उसका जिक्र, वो हर गरीब आदमी की गज़ा होती है आलू, वो 120 रुपये फ़ी किलो है। इमेजिन करें कि खाना पकाने के लिए कितना फिर खर्चा होगा। और आप देखें कि आपकी फैमिली हो बड़ी, तो फिर आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप तो वो कहते हैं दाल रोटी खा के भी गुजारा करना मुमकिन नहीं रहा। थैंक यू सो मच अलमास भाई। अनवर, आप हमारे साथ मौजूद रहे कराची से। तो आप ये सोचिए ज़रा कि पहले कहा जाता था कि जी प्याज के साथ रोटी खा लेंगे, प्याज की कीमत आप देख रहे हैं, दाल रोटी खा लेंगे। अब तो मुझे समझ नहीं रहता आता कि ऑप्शंस क्या रोटी की बात और सब्जी लोग कहते थे कि गरीब खा लेगा, लेकिन जब ये भी आपकी पहुंच से दूर हो जाए, उससे क्वालिटी में भी आप खुद भी सुन रहे थे क्या करें।